एक बहन का हमें मैसेज आया कि पास्टर जी, मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, विश्वास रखती हूँ, लेकिन फिर भी जीसस मेरी बात को नहीं सुनते। जब मैंने उनका ये मैसेज पढ़ा तो मेरे को अचानक से याद आया कि एक समय था जब बहुत सालों पहले जब मैं प्रार्थना में था और रात रात को जब मैं प्रार्थना किया करता था, तो उस समय मैंने एक वचन को पढ़ा। उस समय ये था कि मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आ रहा था। जो मैं परमेश्वर से चाहता था कि मेरे जीवन में ये बदलाव हो, उसका उत्तर परमेश्वर नहीं दे रहा था। और तब मैंने पढ़ा इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 38 आयत को, जहाँ पर लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। जब मैंने ये वचन पढ़ा, मेरे को गुस्सा आया परमेश्वर पर कि परमेश्वर, तू एक लकड़ी को अगर दबाए, तोड़ने लायक दबाए, और यदि वो टूट जाए और तू कहे कि मेरा मन इससे प्रसन्न नहीं है, तो क्या ये फेयर है? क्योंकि अगर तू मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा है और यदि मैं पीछे हट जाऊं तो भी तू मुझे ही कह रहा है कि तू पीछे हट गया, मेरा मन तुझसे प्रसन्न नहीं है। लेकिन जानते हैं परमेश्वर ने क्या बात मुझसे की? परमेश्वर ने कहा, तू मेरे लिए लकड़ी नहीं बल्कि सोना है, और जब सोने को तपाया जाता है एक्सट्रीम हीट में, तब जाकर ही वो निखरता है। वैसे ही परमेश्वर हमें भी निखारना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम में जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाएं। एक छोटा सा एग्जांपल और है कि जब बच्चे को मालूम हो कि इसके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम पास हो जाता है वो पढ़ाई बंद कर देता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वो व्यक्ति हों कि जिनकी प्रार्थना को उत्तर आए और हम उसे भूल जाएं। हमारा रिलेशन वैसा ना रहे जैसा परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाता रहता है कि जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे, उस विश्वास को अपने अंदर पैदा कर दोगे, तब मैं तुम्हारी हर प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार हूं। तो यदि आज आपका भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो निराश ना होएं कि प्रभु आपका उत्तर नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि परमेश्वर आपको और निखारना चाहता है। इसलिए प्रार्थना, उपवास और वचन में बढ़ते रहें। और मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं कि खुदावन ने जब आपको इस समय के लिए चुना है, सचमुच वो अपनी महिमा को भी आप पर प्रकट करेगा। आमीन।